अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक कर दिया गया। 100 अरब से जायद डॉलर्स मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट तहलका खेज तफसीलात सामने ले आया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में 223 मिलियन डॉलर्स का इंकशाफ। मिस्र के खुफिया इदारे का सरबराह। हुकूमती कवानीन का मकसद मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करना है, लेकिन ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना कि बताया नहीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलाफ सिंध सईद गनी कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मुखालफिन की ज़बानबंदी चाहती है। नासिर हुसैन शाह बोले कि आईना दिखाना सिलेक्टेड को बुरा लगता है। झूठ बोलने का आलमी रिकॉर्ड तो इमरान खान के पास है। सहाफती तंजीमों ने पीका कानून को मुस्तरद कर दिया। PBA, एमएंड, PFUJ, CPNE और APNS की जानिब से ऑर्डिनेंस की मुखालिफत। ऑर्डिनेंस मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश करार देते हुए इसके खिलाफ तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का लाएअमल क्या होगा? मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी की मुलाकात आज होगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होकर रहेगी। जाली हुक्मरानों ने रोजगार देने का झांसा देकर कौम को भिखारी बना दिया। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद का ऐलान नई डील के लिए एक चाल है, लेकिन आवाम को मिस्टर 10% और इलाज के बहाने फरार होने वाली क़यादत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वार। कहा PTI और इत्तेहादी अपोजिशन के एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। ये इलेक्शन का साल है। 2-3 हफ्तों में तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। इमरान खान के अंजाम का वक्त करीब है। PTI के अरकान कौमी असम्बली राब्ते कर रहे हैं। बौखलाहट का शिकार इमरान खान जाती तस्कीन और अना की खातिर रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम चोरों को पहचान चुकी। 2023 के इंतखाबात में PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का लाहौर में जलसे से खिताब। फर्रुख हबीब बोले इमरान खान से खौफजदा चोर फिर इकट्ठे हो गए। तीतर बटेर का नाश्ता करने वाले बहुत जल्द एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते नजर आएंगे। तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का आईनी हक। इमरान खान सियासी अंदाज में मुकाबला करें। हमारे अरकान को पेशावर से फोन कॉल्स कराना बंद करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इंतबाह। कहा दिन करीब आते ही इमरान खान घबरा कर गैर आईनी हरकत पर उतर आए हैं, जो उनकी शिकस्त का वाज़ेह सबूत है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। मस्बत केसेस की शरह 3.2% पर आ गई। गुज़िश्ता रोज 1644 नए केसेस रिपोर्ट। 33 अफराद का इंतकाल। अमरीका की अतिया करदा फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई।
आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने अहम आलमी शख्सियात के माली राज बेनकाब कर दिए हैं। OCCRP ने $100 अरब मालियत के 18,000 स्विस अकाउंट्स का डाटा लीक कर दिया है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में $223 मिलियन का इंकशाफ हुआ है। मिस्री खुफिया एजेंसी का सरबराह, जर्मन ओहदेदार, वेनेजुएला का बिजनेसमैन और आज़रबाईजान के एक अमीर तरीन शख्स के अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। तहलका खेज इंकशाफात सामने लाने में दुनिया भर के 47 मीडिया हाउसेस ने काम किया। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने अहम आलमी शख्सियात के माली राज बेनकाब कर दिए हैं। OCCPR ने $100 अरब मालियत के 18,000 स्विस अकाउंट्स का डाटा लीक कर दिया है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में $223 मिलियन का इंकशाफ हुआ है। मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह, जर्मन ओहदेदार, वेनेजुएला के बिजनेसमैन और आज़रबाईजान के एक अमीर तरीन शख्स के अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। तहलका खेज इंकशाफात सामने लाने में दुनिया भर के 47 मीडिया हाउसेस ने काम किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसने अहम आलमी शख्सियात के माली राज बेनकाब कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2016 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस में किसी की प्राइवेसी या साख को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले में कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के तहत अवामी सतह पर गलत मालूमात नश्र करने पर सजा दी जाएगी। इस हवाले से पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट केस का फैसला सामने आएगा। 6 माह के अंदर ये फैसला किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2016 में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस में किसी की प्राइवेसी या साख को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के तहत अवामी सतह पर गलत मालूमात नश्र करने पर सजा दी जाएगी। इस हवाले से पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि मीडिया तनकीद करे, लेकिन जाली सहाफ़ियों का ज़ाती एजेंडा होता है। पेका ऑर्डिनेंस के बाद जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग झूठी खबरों के जरिए मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि फेक न्यूज़ का किला कमा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि फेक न्यूज का कला कमा करने के लिए ये बहुत जरूरी ऑर्डिनेंस है। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक 2 साल की जगह 5 साल की सजा होगी। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। जो आप तनकीद करना चाहते हैं वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन सिर्फ जो इशू है वो ये है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है वो उस ऑर्डिनेंस से जो सजा है 3 साल से 5 साल है। फरोग नसीम ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग मैंने की है। इलेक्शन एक्ट वाला ऑर्डिनेंस बाबर एवान ने बनाया है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। ये ऑर्डिनेंस मीडिया पर कदगन से मुतालिक नहीं, पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का बड़ा हाथ है। जो इलेक्शन एक्ट वाला ऑर्डिनेंस है वो मेरे भाई बाबर एवान साहब ने बनाया है। ज़्यादा डिटेल्स वो बताएंगे, लेकिन मैं कुछ थोड़ी चीज़ें वो बता दूंगा आपको। और जो पीला है उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की है, तो लिहाजा उसमें ज़्यादा डिटेल्स से हम बात कर सकेंगे। उनका कहना है कि जदीद दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की गई। खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की खबरें भी चलाई गईं।